لا 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 نحتاج المال. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूर देखे हवा ऐसी तेज़ चल रही है, मेरे सामने वहाँ से ना बर्फ़ उड़ रही है हवा के साथ साथ ना, जैसे क्लाउड्स नहीं होते ज़मीन पे, वो आपको वीडियो में नहीं देख रहे होंगे। ठंडक के अंदर ना कोई कमी नहीं आ रही है, ठंडक बढ़ती ही जा रही है ऐसे लग रहा है। और माइनस का माइनस ही प्लस में आ ही नहीं रहा है कि मुझे उम्मीद हो कि भाई आसमान को देखो ना, सुबह तो ऐसे लगता है हाँ आज प्लस में आ जाएगा, लेकिन नहीं। और बिल्कुल कोई प्लस में टेम्परेचर नहीं आ रहा, इतनी तेज़ देखिए यहाँ धूप है, लेकिन सख्त किस्म की मैं ठंडक में खड़ी हुई हूँ। जी भी सुबह जॉब पे इसलिए नहीं गई कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, सुबह में बिल्कुल वेदर ऐसा था। और ये चले आज क्या करते हैं, देखते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ, अंदर जाके देखते हैं। वेदर दिखा रही हूँ आपको कितने मज़े मज़े का हो रहा है। हाँ तो जी चले मैं अंदर आ गई। और ये जो मेरे एक साहबजादे हैं ना, उन्होंने कल से मेरा ना थोड़ा पेशेंस का टेस्ट लिया है, क्योंकि इन्हें खाना था, क्या खाना था भाई तुमको, कबाबी है, पराठा रोल खाना था इनको। तो मैंने कहा भाई किधर जाओगे मिसेस आगा, इतना दूर जाओगे तुम और खाने के लिए, मैं बना दूंगी। तो कल नहीं गए, जाहिर सी बात है। अब मुझे उठ के आके मैंने क्या किया कि ये देखें, मैंने चिकन टिक्के का मसाला लगा के चिकन कर लिया कि मैं दूसरे बच्चे जो बीफ नहीं खाते उनके लिए ये कर दूंगी। और मैं सीख कबाब बनाऊंगी, सीख कबाब बनाने लगी हूँ। तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल वैसे ही सीख कबाब चाहिए जैसे वहाँ पर है, मुझे वो चाहिए जो उसके अंदर एक टेस्ट होता है, कबाब वाला टेस्ट। मैंने कहा है वो क्या होता है। तो अब तो फिर जब मैंने कहा अच्छा ठीक है तो वहीं जाके खा लो, क्योंकि नो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था मामा कि आप वो बनाएंगी, तो मैं बना रही हूँ। और वहाँ जो है ना मेरी जो बहू रानी है वो पढ़ाई कर रही है, और वो पूरी इस बात की बिल्कुल गवाह है, गवाह हो ना इस बात की कि मुझे तंग कर रहा है। कह रहे पिया कि ना इसके अंदर प्याज नहीं डाले। अब मैं कह रही हूँ कच्ची प्याज नहीं डालूँ तो कबाब कैसे बनाऊँ। अब ये सोचा मैं कहा, तो फिर इसकी बेगम ने से कहा कि तुम्हें पता है कबाब कैसे बनते, कहते नहीं। मैं कहा भाई ठीक है, बाजार का मसाला नहीं डाला लेकिन कुछ तो डालूंगी। तो चले अब इसके लिए आज हम पराठा रोल, पूरी पराठा रोल बनेगा, मैं बनाने लगी हूँ। और उसको मैं चटनी जो मैंने आपको खुबानी की बताई थी उससे बनाऊंगी। पूरी पराठे का भी मैं आटा गूंथती हूँ, और ये हम बेक करेंगे चिकन को ओवन के अंदर, इसको भी करके और फिर बताते हैं कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मेरे पास कीमा है, इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है ना अदरक लहसुन डाल दिया है, बिल्कुल ऐसा अदरक लहसुन जो पानी ना छोड़ दे। उसके बाद बहुत सी सिंपल रेसिपीज मैं बना रही हूँ। इसके अंदर ये मैं प्याज डाल दूँगी, ठीक है। प्याज तो नहीं है, हरी मिर्च है। देखो दिमाग कहाँ चल रहा होता है मेरा। और ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। उसके साथ मैं अपना एज़ यूजुअल नमक डाल रही हूँ जो मुझे करना है इसके अंदर, और मेरा अपना फेवरेट मसाला, क्योंकि आपको भुना कुटा चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा मैं इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं डालना इसलिए नहीं चाह रही कि मैंने हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च का अपना ही फ्लेवर आ जाता है। नाक में चढ़ गया सोडा, थोड़ा सा सोडा। खांस के वापस आती हूँ, मेरा ख्याल में खांसी हो गई मुझे। हाँ जी बिस्मिल्लाह। ये वो बड़ी तेज़ी से चढ़ गया था मेरे नाक में, तो मुझे खांसी हो गई थी। अच्छा ये देखें, मैंने उसका आपको पिछली वीडियो में, पिछली में बताया था ना धनिया फ्रीज करना। तो मेरा कोरा धनिया है वो इसमें डाल रही हूँ मैं। पुदीना भी पड़ा है मेरे पास, लेकिन पुदीना नहीं डाल रही हूँ मैं। और इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल तब डालूँगी जब मैं इसे अच्छे से ग्राइंडर के अंदर करके आती हूँ। ग्राइंडर में इसको पीस कर मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो गया, ठीक है। हाँ जी वो मैंने पीस लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। तो ऑयल से ज़रा ना कबाब अच्छे हो जाते हैं, मिक्स करना आसान होता है। तो ये आपके कबाबों को अच्छे से मैंने मिक्स करके और इनको थोड़ी देर रख दूँगी। वो चिकन तो मैंने रखी हुई थी, इसको भी ठीक है मिक्स करके फिर जब मैं इसको बनाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बन रहा है। अच्छा जी अब हम बना रहे हैं पूरी पराठा। पूरी पराठा के लिए मैं तो सबसे पहले मैदा ले रही हूँ। मेरे पास माशाल्लाह बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ज़्यादा आटा गूंदूँगी थोड़ा सा। 6 ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने 6 कप ले लिया। थोड़ा देखिए ऊपर था तो वो वहाँ जहाँ कमी हुई है वहाँ वो बराबर कर इसको, ठीक। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी, जो ये ज़्यादा लिया हुआ है मैंने, तो ये टेबल स्पून है मेरा, 1 2 1.5,
ठीक है। ये हाफ़ कर ली चीनी मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने सॉल्ट घर के टेबल स्पून डालना है, ठीक है। ये मैं अंदाजे से करती हूँ, बस आप लोग मुझे करना है। अच्छा, ये है मेरे पास खुश्क आटा। 3 कप लेती हूँ तो 2 टेबल स्पून डालती हूँ, लेकिन मैं 6 कप लिया है तो मैं 4 डाल रही हूँ। 1, और मैं 4 के बजाय ये भी कर सकती हूँ, देखें 2, मैं भी बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, 3 और 3.5, ठीक है। इसकी रीज़न ये दे रही हूँ कि ये देखें ये मेरे पास स्किम्ड मिल्क है, स्किम, फुल पाउडर्ड मिल्क नहीं है, तो उस वजह से भी मुझे वो देखना था, ठीक है। ये भी मिक्स हो रहा है। इसको अब मैं नॉर्मल पानी से गूंदूंगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ये वाला मिल्क डालूंगी, फुल क्रीम मिल्क, ताकि वो जो स्किम मिल्क है उसको बैलेंस कर दे, ठीक है। इसको अब मैं नॉर्मल पानी से गूंदती हूँ और फिर क्या करते हैं मैं दिखाती हूँ। पानी लेकर आती हूँ, रुके। गूंदने से पहले मैं काम करती हूँ, जो इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनको मिक्स कर लेती हूँ, ताकि फिर पानी डालूँगी, ठीक। तो ये मैंने मिक्स कर लिया। इसके अंदर धमा चौकड़ी शुरू होने वाली है, आप देखें। मुझे बहुत पतला आटा गूंदने की ज़रूरत है, मुझसे सख्त आटे से बिल्कुल रोटी नहीं बनती, तो मेरे लिहाज से आटा सही है। आप अपने लिहाज से जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस तरह का बना सकते हैं, ठीक है। और मैं इस तरह की रोज़ चपाती भी जब बनाती हूँ तो इसी तरह का आटा रखती हूँ, क्योंकि मैं उसे बेलने में मुझे आसानी होती है, ठीक है। तो मेरे लिहाज से परफेक्ट है। अब हम जब इसको ढक के रखते हैं, इसके ऊपर ऑयल कवर कर लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम गार्लिक मायो सॉस बना रहे हैं। उसके लिए देखिए ये गार्लिक, ये मेयोनीज़ है मेरे पास, मैं ले लूँगी इसके अंदर 2 बड़े, देखें ये वाले चमचे मैंने ले लिया, ठीक है। और इसके बाद मुझे इसको थोड़ा थिकन करने के लिए थोड़ी सी मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ऑप्शनल है, आप करें ना करें आपकी मर्ज़ी, मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये डाल दिया। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ठीक है। नमक के बाद मैं इसमें काली मिर्च पिसी हुई थोड़ी डाल रही हूँ, फाइन पिसी हुई है ये, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोर्स पिसी हुई नहीं है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये गार्लिक पाउडर, ठीक है। काम ख़त्म होने वाला है मेरा, लेकिन ये इसके अंदर फ्लेवर के लिए, और साथ ही साथ मैं इसमें फ्रेश वाला भी जो मेरे पास पड़ा हुआ है गार्लिक, वो डाल रही हूँ, ठीक है। तभी हमारा गार्लिक में बनेगा। अब इसको मैं अच्छे से बीट करती हूँ। क्रीम और मिल्क इनटू इट, तो इट गिव्स अ वेरी गुड डिप सी बन जाएगी, और वो निकालने में भी आसान होती है। ये गार्लिक में का डिप बन गया, ठीक है। ये हो गया। चटनी मैंने पहले बनाई थी, वो है मेरे पास। अब मैं बस कुकिंग शुरू करती हूँ, तो वो सेक के पूरी पराठा बनाती हूँ, एंड विल स्टार्ट असेंबलिंग, तो विल सी कैसे बनता है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए ये मेरी चिकन हो गई है, और बारबेक्यू ट्रॉली में भी कर सकते हैं, और मैं फ़िलहाल यहाँ कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लगी है। मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स रखे हैं बच्चों की वजह से। इसके अंदर आपने देखा मैंने गरम मसाला डाला है, क्योंकि मैं डालना भूल गई थी, ठीक है। और इसको मैं थोड़े से ऑयल के साथ गरम मसाले के अंदर अच्छे से कर दूँगी। हाँ जी, ये देखें, ये मैं अब ये कोयले का इसके ऊपर धुनी दे रही हूँ। ये मेरे बेटे का है, ये दुबई और हर जगह मिलता है, यहाँ पे मिलता है शीशा वाली शॉप्स में, ठीक है। ये आप लें, और इसके बाद आप ये करें कि ढक्कन रेडी रखें, और पहले इसके अंदर धुनी जाएगी, और फिर उसके अंदर रुबैन ढक देना बेटे। अगर उससे कवर ये ले लो, उसका इधर इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हमारे दोनों के अंदर थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आता है। और हम इसके साथ ये पूरी पराठा में बनाना शुरू करती हूँ, विल सी के क्या करना है मुझे उसके लिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पेड़े बना लिए, और मैं अपना वर्जन ऑफ पूरी पराठा बना रही हूँ। मैं खुशके से करती हूँ क्योंकि मुझसे ऑयल से हैंडल नहीं होता है, ठीक है।
ये देखें, बस थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह बनते जा रहे हैं। वहाँ मेरे बनते गए हैं, ये मैं बना रही हूँ। 3 और रह गए, बस ये मैं करके फिर आपको इनकी असेंबलिंग, जैसे अगर बच्चों ने उससे खाया तो उससे खाएंगे, और अगर उन्होंने वैसे नहीं खाया तो वो ऐसे भी इन पराठों को खा सकते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का हमारा मेन्यू तैयार हो गया। मेरे बेटे की फरमाइश पे तैयार किया है। ये मैंने सीख कबाब बनाए हैं, ये मैंने चिकन टिक्का बनाया है, ये हमारे पूरी पराठा हो गए, और ये सैलड है, ये आपका रायता है, ये आपकी वो खुबानी की चटनी मैंने बनाई थी, वो गार्लिक में हो है, और वो चिली गार्लिक सॉस है। जैसे ये रोल पसंद करेंगे ये बना के बच्चे खाएंगे। मैंने अपना वो ट्रेडिशनल सी जो मेरी चारपाइयाँ थी वो यूज़ करी, और देखें कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कैसे यूज़ करनी है उनको, तो देखें मैंने, आपको दिख रहा होगा मैंने क्लिंगिंग लगाया हुआ है। क्लिंगिंग लगाती हूँ तो ये हमेशा से मेरे क्लीन और साफ़ सुथरे रहते हैं, और वन आप जब ख़त्म कर लें तो आप निकाल के फेंक दें। इसी तरह सारे आप यूज़ करें चीज़ें। इट गिव्स अ वेरी गुड, एक पाकिस्तानी वाइब सी है। आई होप कि आपको पसंद आए हो। कोई पहला 2 पराठे मैंने जो है वो लेयर के साथ बनाए थे, जिसके अंदर जैसे पराठे की फोल्डिंग करते हैं, बट मेरे बच्चों को बहुत ऑयल पसंद नहीं है, तो फिर मैंने प्लेन करके बनाए। मैं कहा सच बताना चाहिए, है ना, तो मैंने सच बताया आपको कि 2 पराठे मेरे वो वाले थे जिसमें मैं अंदर लगा लगा के बना रही। बाकी 2 क्या, एक ही, और बाकी जो मैंने सिर्फ नॉर्मल पराठे बनाए हैं वो भी पसंद आया, जी ने खा के देखा, और ये भी। तो अब हम इसका रोल बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे बेटे के लिए मैंने प्लेट सेट की है, और ये वाला जो मेरा बेटा है ये मेरी बेइज्जती भी करा सकता है, और ये कुछ भी कर सकता है। अगर इसको नहीं पसंद आया, जो ये मेरे से क्लेम कर रहा है कि इसको वो वाला ही खाना है, तो इसके लिए माशाल्लाह मिसिसागा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कराची कबाब रोल, कराची कबाबी सब कुछ रखा है, जाए और खाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें डालना क्या है, और इसकी पसंद से डालेंगे। ज़ीवरत चम्मच लेके आओ। ये हमने पराठा रोल लिया, और ये जो सॉसेस बताता जाएगा मैं डालती जाऊँगी। मेरा हिजाब की वजह से बाजू ऐसे, तो हाँ रुबैन क्या डालना है? What is this? रायता, दिस इज चटनी, खट्टी मीठी अमली वाली, वो गार्लिक में, I और want this chutney and the garlic mayo. फैला दो इसके अंदर। कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी डाल रहे हैं हम इसकी, ठीक है। अच्छे से फैला दो ऊपर तक, ताकि इसके हर बाइट में आए ना, एज पे डाल दो, Nice. ठीक है, इतना काफ़ी है। अब क्या चाहिए रुबैन? Garlic mayo. गार्लिक में और डालें। अब बहुरानी आ गई, हम पूरे मैदान में उतरी हुई है पूरी टीम, आप देखें बहुरानी ने इसके अंदर जो है गार्लिक में और डाला, जितना उसको चाहिए होगा वो डालेगी, ठीक है रुबैन। अब इसके साथ तुम्हें क्या चाहिए? सैलड बताओ। Just onions. जस्ट अनियंस, Not a lot though. नॉट लॉट, That's good. सही। अब तुम्हें कबाब का चाहिए, हाँ? Yeah. अल्लाह करे कि बेइज्जती ना कराए, और करा दी तो आप लोग देखें मैं बहुत सीधी खातून तो नहीं, शेफ नहीं हो ना, मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि शेफ नहीं हूँ मैं, तो मैं सीधी खातून होने का तो मैं कभी You know how to wrap it? सो अब मैं इसको रैप कर रही हूँ ये, और इसके लिए मैं इसके लिए ये करा मैंने, और ये मैं इसको रैप करके अपने बेटे को, टिश्यू नैपकिन दे दो बेटा। Nice. और अब मेरे साहबजादे बैठेंगे, ये इनके लिए मैंने प्लेटर बनाई है, और ये आपको मैं उधर से आके इनका रिव्यू लेती हूँ कि ये पसंद आता है कि नहीं। हाँ जी, तो ये आ रहे हैं, सही किस्म का क्रिटिक है ये फूडी का, इसको तो बस हाँ कहते हैं कबाब का फ्लेवर होना चाहिए, कबाब का। अब मैं फैसला होने का इंतज़ार कर रही हूँ। पता नहीं इसकी बीवी इसके साथ कैसे रहेगी ना, है ना, अकेले जब रहेंगे। It's so good. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो वैसे ही बहुत खुश रहती है, तो मैं कामयाब हो गई। अब मेरी बहू और बिटिया भी चेक करते हैं, तो फिर बताते हैं हम आपको रिव्यूज। आ जाओ बच्चों। Ammi's like telling him how she's gonna make it, and she's like, "Oh, I'm gonna put piyaz in it. Why are you gonna put piyaz in it?" हाँ. I'm like, "Do you know how to make kebab? हाँ. Do you know how to make kebab?" चले अब बिटिया रानी और बहू रानी चेक कर रहे हैं कि इनको कैसा पसंद आता है। वीडियो मेरी भारा लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन रिव्यूज़ तो लेने हैं ना। इतनी मेहनत से अम्मी रोज़े में बना रही हैं। देखें सीरा पढ़ रहे हैं आप, मेरे तो खैर सालों का ये प्रैक्टिस है। अगर आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो उन्होंने अपनी एक हदीस में कि उन्हें बताया कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, तो अगर आप उनको मोहब्बत है, तबाय सुनना है, तो पीर का रोज़ा रखें। अल्लाह आपको बहुत उसका रिवॉर्ड देगा इंशाल्लाह। ये जो ज़ीवरत हैं ये तो चटनी डाल रही हैं टका के, और ईशा रानी भी डाल दे, रायता भी डाल सकती हो, जैसा पसंद आए।
शुक्र है बेटे को पसंद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अफ्तार के वक्त खाएंगे तो फिर हमें भी पसंद आ जाएगा। खैर चिकन का ले रही हो जी या सीख कबाब? I'm gonna have chicken. चिकन का, हाँ, क्योंकि रुबैन ने सीख कबाब ट्राई किया था तो जी और ईशा का देखते हैं। ईशा सीख कबाब और चिकन, I can decide. so you can add half and half, you can make Yeah, half and half। Imagine that's so funny. तो बच्चे ले रहे हैं, चलिए डन करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये अब बिटिया रानी जो है ये चिकन टिक्के वाला खा रही है और ये आपको बताएगी कैसा है। गार्लिक मेयो के साथ ज़बरदस्त है। Oh god. जीवो और ईशा रानी तो हमेशा ही तारीफ कर रही होती है, रुबैन से मुझे बस डर लगता है, तो बहुत अच्छा किया। और जो ईशा है ना, Really good. हाँ It's really good. इट्स रियली गुड। अब बाहर के बजाय अम्मा से खाया करेंगे हर वक्त। अच्छा ये ईशा खा रही है, इसने हाफ एंड हाफ किया है, हाफ चिकन एंड हाफ सीख कबाब। Bro, we literally don't need to go anywhere. अल्हम्दुलिल्लाह Literally अल्हम्दुलिल्लाह, don't need to go तो anywhere. अल्लाह का शुक्र बच्चों को पसंद आया बहुत। अगर आप लोग को पसंद आया आप प्लीज़ ट्राई करें, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और ये बनाएं। और ये हमने पाकिस्तानी, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, दिल पाकिस्तान है हमारा, तो हम अपनी चारपाइयों पे सजा के आज आपको दिखा रहे हैं और बिटिया रानी और बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। फिर आती हूँ मैं लास्ट बात के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। ऊपर आ गई हूँ अपने रूम में, खाना वाना सबको खिला विला के आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खाना बन गया, अल्लाह का शुक्र है। आज सीरा का तो सीरीज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक और टॉपिक था, तो मैंने कहा चलो हम डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक बहुत काफ़ी दफ़ा मुझसे भी सवाल होता है और मेरे ख़्याल में बहुत सारे मुसलमान जो हम कनाडा अमेरिका में रह रहे हैं, हाय हाय सर में क्या हो रहा है, रह रहे हैं, सबसे सवाल हो रहा होता है। क्योंकि जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं दीन की, और अगर हम किसी को अच्छी बात बता रहे होते हैं या दीन का भी कुछ कर रहे होते हैं, तो सम टाइम हमें ये भी क्वेश्चंस आ रहा होता है कि वाई आर यू लिविंग इन नॉन मुस्लिम कंट्री, अब वापस हिजरत करें और जाएं। मुझे भी काफ़ी दफ़ा आए हैं क्वेश्चन। अभी भी फिर एक सिस्टर ने, मैं सीरा की कर रही थी तो ये एक सवाल हुआ कि अगर आप अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की बात कर रहे हैं तो आप हिजरत करें, इट्स गुड टू गो बैक टू दुबई, आप वहीं रहती थी। तो इस हदीस तो इसमें है और बहुत फेमस हदीस है कि जो जिस चीज़ के लिए हिजरत करता है उसको उसी का अजर मिल रहा होता है। अगर किसी ने किसी औरत से शादी के लिए हिजरत करी निकाह के तो उसको उसका मिलेगा, जिसने माल के लिए की तो उसे मिलेगा, और जिसने दीन के लिए की उसने दीन के लिहाज से मिलेगा। सही बात है ना, ये तो है। अच्छा, उसके साथ आपकी नीयत के ऊपर होता है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं आई कब थी। जब मैं आई हूँ ना, उस वक्त तो बच्चे छोटे थे, उस वक्त प्रैक्टिसिंग में थी, लेकिन इतना नहीं थी, बस थी, प्रैक्टिस करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज वगैरह। आ गए थे हम कनाडा, छोटे छोटे बच्चे थे और रहे, सिटीज़नशिप भी ली रहे। लेकिन जब भी मैंने दुआ करी और मैं निकली हूँ वहाँ से भी, और मैंने अल्लाह से दुआ करी थी कि अल्लाह अपने रास्ते के लिए निकालिएगा जहाँ भी करिएगा, और अल्लाह सुब्हाना ताला से हमेशा ये दुआ मांगी कि घर से भी निकलूँ तो आपके लिए ही निकलूँ, इल्म या किसी भी आपके रास्ते के लिए। तो मैंने वहाँ यहाँ रहते हुए मैं अलहुदा पहुँच गई। अलहुदा से मैं 5 साल अटैच रही मिसिसागा में अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर मैं दुबई गई थोड़े दिन के लिए, और फिर मैं दोबारा आई, और फिर मैं रही कुछ 5 महीने यहाँ, 6 महीने बच्चों के साथ, फिर दोबारा गई 3 साल के लिए, फिर मैं दुबई गई। ठीक है, बच्चे क्योंकि मैंने कहा बहुत अकेले हो रहा होता था तो मैं चली गई दोबारा रहने के लिए। फिर जब मेरा बड़ा बेटे का सबसे बड़ी नहीं बेटे का एडमिशन वाटरलू हुआ, तो उस वक़्त मैंने बहुत इस्तिखारा किया। पहले तो ये ख़्याल आया कि बच्चे को भेज दिया जाए और ख़ुद वहीं रहा जाए और वो आके पढ़ के वापस आ जाएगा, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हो रही थी कि बेटे को भेजूँगी, माहौल कैसा है, सब कुछ है। तो फिर मैंने, आप यकीन करें, रमज़ान का महीना था और मैंने आखिर की जो क़यामुल लैल की रातें होती हैं, बहुत इस्तिखारा किया, बहुत इस्तिखारा किया कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे राह दिखाइए, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे भेज दिया। मुझे यही ख्याल था कि मेरा बेटा किसी गलत सोहबत में न पड़ जाए, माशरा कैसा है। और देखें, तालीम के लिए तो भेजना होता ही है, भले से वो वीक हदीस है ना कि हिल्म हासिल करो चले चीन भी जाना पड़े, तो बच्चे जाते ही हैं। तो उस वक्त हमने और हमारे मियाँ ने डिसाइड करा कि तुम चले जाओ बच्चों के साथ। और आज मैंने उस वक़्त मुझे इस्तिखारा कि मैं अपने दीन से ना हट जाऊँ, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे यहाँ भेजा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के साथ एक प्रैक्टिस कर रही हूँ। जहाँ तक बात है कि जी हराम है, नहीं हराम नहीं है गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में रहना। उस्ताद नुमान अली ख़ान की तो इतनी
अच्छी सी उन्होंने एक वर्ड कहा था कि जो रास्ता हराम की तरफ नहीं जाता है ना, उसमें इंसान को किसी को मना नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये शिर्क की तरफ जा रहे हैं तो हराम नहीं है आप डिसबिलीवर कंट्री में रहना। कहा यह गया है कि हाँ प्रेफरेबल है कि इस्लामी कंट्री में आप रहें, ठीक है। उस पर एक हदीस भी है। और ज़्यादातर देखिए मोस्टली जो अमेरिकन कैनेडियंस हैं ना, मुस्लिम्स, वो चिल्ड्रन होते हैं, वो इमिग्रेंट्स पेरेंट के चिल्ड्रन होते हैं, बहुत पुराने आए हुए होते हैं, वो भी बहुत सारे हैं, 30-30 40-40 साल। मुझे इतने साल हो गए तो समझे बहुत। और इसके ऊपर ना सही हिब्बान की एक हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है, जो मैं शेख यासिर कादी की भी सुन रही थी, क्योंकि काफ़ी होता है कि आप रह रहे हैं और सुन रहे होते हैं। तो उसमें था कि उनके पास क्या हुआ था, एक आदमी कन्वर्ट हुआ था इस्लाम की तरफ, इसने इस्लाम कबूल किया। कारवान आते थे, जाहिर सी बात है, मदीना से और जा रहे होते थे, तो वो उस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वो रह अपने ही डिसबिलीविंग पीपल के अमंग रहा था। फिर उससे एक साहब कोई मिलने आया तो उसने कहा तुम्हारा तो इस्लाम ही कबूल नहीं है, क्योंकि तुम डिसबिलीविंग और हुजूर की बताया कि ये तो तुम यानी कि तुम इनवैलिड हो, तुम्हारा इस्लाम ही इनवैलिड है। तो वो तो बहुत परेशान हुआ और सफ़र करके मदीना पहुंचा और उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, कि somebody came to me and he said कि your Islam is invalid because you are living among the disbeliever। तो उस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ओ सो एंड सो, pray and establish your namaz and stay wherever you are। यह अल-हिब्बान की हदीस है जो मैंने सुनी शेखा से। तो ये है कि उससे स्कॉलर्स ने ये ड्राइव करा कि एज लॉन्ग एज यू आर not committing shirk, you are practicing your deen, you know, and you are not for, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, तो आप रह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फितने की बात तो देखें, माइनॉरिटी मुस्लिम्स अगर यहाँ इन मुल्कों में रह रहे हैं ना, तो इससे ये नहीं कह सकते कि बाहर के गैर मुस्लिम कंट्री में बहुत फितना है तो आप परेशान, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। फितना मुस्लिम कंट्री में भी बहुत है, हर जगह आजकल तो फितने का इतना दौर है कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से आपको फितना मिल जाएगा, है ना। हर चीज़ भरपूर आखिरी वक्तों का फितना है। तो अगर आपका दीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है ना, तो आप रह सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, यू चूज़ टू लिव हियर और यू डोंट वांट टू। इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है। जो इज्तिहाद हुआ है, इज्तिहाद हो गया ना उसके ऊपर। और देखें, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था ना, वो उस वक़्त का था कि उस वक़्त मुसलमान जो था ना, मुसलमान अगर वो डिक्लेयर कर देता है ना कि इफ़ यू आर अ मुस्लिम, तो यू हैव अ फुल राइट टू लिव इन अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है ना। तो नबी के पास मदीना में बहुत लोग इस्लाम कबूल करके आके वहाँ हो गए। वहाँ कोई उनको लीगल उसमें नहीं फंसा दिया था कि तुम्हें वीज़ा चाहिए, तुम्हें इमिग्रेशन चाहिए और तुम आके नहीं रह सकते। आजकल जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ आप रह नहीं सकते हैं। आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है ना, तो आपको निकाल देंगे वहाँ से, है ना। और वहाँ पे कोई लीगली ऐसे नहीं रह सकता। ऐसा टाइम ऑफ प्रॉफिट में थोड़ी था। आपके पास फुल राइट होना चाहिए। लैंड ऑफ इस्लाम ही नहीं है, पोस्ट खिलाफा डे है, अब तो किंगडमशिप है हर जगह, आपको ये भी पता है ना। तो ये भी हो गया। हमारी तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में भी इस्लाम को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी क्या था। और अगर आप देखें कि सिटीज़नशिप के बग़ैर अगर आप नहीं रह सकते तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन कर सकें, जो बेहतरीन कर सकें तो वो आप करें, है ना। तो इसकी वजह से मैंने अक्सर में पॉइंट भूल जाती हूँ, तो मैंने एक पॉइंट अपना लिख लिया था जो मुझे याद आता है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे ये पॉइंट इज्तिहाद है उनका। और देखें, जब परसिक्यूशन हो रही थी ना मुस्लिम्स की मक्का में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अबिसिनिया भेजा था, नजाशी के उसमें, कि वहाँ नजाशी ने उनको फ्रीली प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी थी, एज़ कम जब तक वो लोग आप शिर्क ना कर रहे हो और आपका अकीदा ख़राब ना हो रहा हो। अगर आपका अकीदा किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रह के ख़राब हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आप पे वाजिब है कि आप फ़ौरन मुसलमान कंट्री में जाएं। वो चाहे वो अमन पसंद ही है, लेकिन अगर आपका अकीदा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो आपको नहीं रुकना चाहिए, मैं आपको ये बता रही हूँ। दूसरा, लेकिन अगर आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरी तो नियत ये हो गई थी कि जी अल्लाह का नाम लेना है, और वो तो मैंने अपनी हिजरत को ही चेंज कर लिया। और मैं उतने तमाम मुसलमानों को जो रह रहे हैं ऐसी मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, अभी भी कोई देर नहीं, अपनी नियत को अपनी नियत को वो अल्लाह की नियत बना लें, खालिस कर लें, तो अल्लाह उसमें काउंट कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको बताऊं कि उन कंट्रीज़ का
मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी दोस्त थी, सीरियन दोस्त थी, मैं उसका किस्सा बनाती हूँ। सीरियन दोस्त थी वो, सीरिया के अंदर बशर उल असद की हुकूमत है। बशर उल असद जो है ना, एलोआइट्स हैं, अगर आपने उनका पढ़ा हो डिटेल के अंदर, वो खारिजी हैं, ठीक है, जो उसकी हुकूमत थी वहाँ पर। अच्छा, और सीरिया के अंदर और ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर यह है कि जो अगर आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, दोस्त हैं, तो आपको फ़ौज में भेजना है। उसका भी यही था। वो 15 काफ़ी साल रही वो वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके हस्बैंड की जॉब चली गई। जब हस्बैंड की जॉब चली गई तो ज़ाहिर सी बात है, उन्हें अकामा भी अपना रिन्यू कराना था। आपको पता है यूएई और हर जगह पे अकामा रिन्यूअल होता है, और उसका हो रहा था पासपोर्ट उसके बच्चों का एक्सपायर। तो उसने कहा कि मैंने नहीं जाना सीरिया में, क्योंकि उसके बच्चे उस वक़्त उस एज, लीगल एज होती है ना, जिसमें आपके बच्चे अब लीगल एज में आ गए। छोटे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लीगल एज में आ गए तो आपने सीरिया के कानून के मुताबिक उन्हें प्रैक्टिस करनी थी फ़ौज के अंदर जाके, आप नहीं रह सकते उसके। तो वो गई थी काउंसलेट, और उसने पता करा तो उन्होंने कहा जी $10,000 लगेंगे और आपको हम नया पासपोर्ट बना देंगे, और आप बस एक लैंडिंग करेंगे और वापस आ जाएंगे। 2 दोस्तें थी, अबीर और उसकी दोस्त बेस्ट फ्रेंड भी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने फॉर्म ले लिया था, ये भी ले आई थी, और इसने कहा कि नहीं मैं बाद में करूँगा। इसने मुझे पूरा किस्सा सुनाया, मेरी बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर थी, और मुझे सलाम दुआ मेरी थी उससे, लेकिन फिर कुछ अरसे में मुझे पता चला कि कुछ परेशान है। तो फिर मैंने पूछा उससे, तो उसने कहा मुझसे घर खाली करा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, दुबई में जब आप नहीं रह सकते तो घर खाली करा रहे होते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और मैं सीरिया भी नहीं जा सकती। तो फिर उसको मैंने अपने घर में रखा। वो मेरे घर में 1.5 महीना रही, पूरी फैमिली मेरे घर में रही, और फिर यहाँ से मैं दुबई से वो टर्की गई। और जिस तरह मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ उसके साथ, तो उसने मुझे बताया कि जो उसकी दोस्त थी उसके बेटे के लिए उसने वो फॉर्म फिल करा, वो चली गई सीरिया अपने बेटे को लेकर। वो सीरिया गई है, एयरपोर्ट के उस पर उसने $10,000 दिए हैं, और उसके बेटे को जैसी वो घर गई है, एड्रेस सब लिखा होता है, तो आके कोई लोग ले गए कि नहीं इसका हम बस कुछ थोड़ी देर के लिए ले जा रहे हैं और वापस कर देंगे। और वो ये सोचें कि वो थोड़ी देर का क्या ले जाना हो कि वो बच्चा ही गायब हो गया। अब आप सोचें कि 20 साल का बच्चा आपका गायब हो जाए और मिल ना रहा हो सीरिया के अंदर। बाद में उसकी लाश मिली, तो ये डर गई, इसने कहा मैं तो नहीं जा सकती। और आपको यूएई के कानून पता है, वो बाहर निकाल देते हैं हर जगह के इस मुसलमान, ये जो 2 मैं हर नाम नहीं लेना चाह रही, बाहर निकाल देते हैं, आपको डिपोर्ट कर देते हैं। वो कहाँ जाती। आप सोचें उसने किस तरह अपना सारा घर ख़त्म किया, किस तरह बाहर अल्लाह ने उसको किसी को भी वसीला बना के, फिर वो वहाँ से क्या नहीं रह सकती थी ना, यूएई में नहीं रखा उन्होंने, इस्लामी मुल्क नहीं रख सकते। कहाँ गई? टर्की गई। टर्की से वो ये जो कश्तियाँ होती हैं इसमें बैठ के कहाँ गई? रोमानिया गई। रोमानिया से फिर वो गई जर्मनी। आज वो जर्मनी में सेटल्ड है, खुश है, उसके बच्चे खुश हैं, डॉक्टर बन गई, उसकी बेटी प्रैक्टिस कर रही है, कोई रोक टोक नहीं रहा उसे, आराम से रह रही है। तो क्या मिला उसे? इस्लामी कंट्री ने कुछ दिया? तो इसलिए ये कहना कि हाँ जी हो जाए सही है, लेकिन आप जहाँ रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं गज़ा की हर उसमें प्रोटेस्ट में चली गई। क्या कुछ जगहों पे आपको प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है ना। तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, कल मैं दावा वर्कशॉप में थी पूरा दिन, सुबह 9 बजे से मगरिब तक हमारी दावा वर्कशॉप थी, और उसमें जो उन्होंने बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे अक़ीदे के साथ चल रहे हैं, अच्छी उसके साथ और फितनों से बचे हुए हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत शौक़ है मुझे दुबई जाके रहने का, अभी भी चल जाऊँ, घर है मेरा वहाँ पे, मेरे हस्बैंड रहते हैं, जाके काम के सिलसिले में जाते हैं, अभी भी अगर अल्लाह भेजे तो मुझे बहुत शौक़ है। लेकिन ये कहना कि हाँ हम हिजरत करें नॉन मुस्लिम कंट्री से उधर, तो इसके अंदर ये हराम नहीं है बहरहाल रहना, ठीक है। हर एक के अपने इंडिविजुअल होते हैं। मुझे तो बहुत शौक़ है, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे अल्लाह मक्के मदीने में कहीं दिला दे, लेकिन रेगुलेशंस का क्या करेंगे आप? यहाँ तो देखें मिल गया सबको। मैं आपको दूसरा, इस्लामी मुल्कों में करप्शन कितनी ज़्यादा है, काम करने नहीं दिया जाता, मेरे हस्बैंड परेशान होते। आपको पता है मेरी एक गाड़ी खड़ी हुई है, विंटेज की गाड़ी है, आज 8 साल हो गए, रिश्वत मांग रहे हैं। हाँ, रिश्वत के बगैर वो गाड़ी नहीं छूट रही, और मेरा मियाँ कहते हैं रिश्वत नहीं देंगे, तो वो खंडर हो गई गाड़ी। तो आप क्या बात करें, इस्लामी मुल्कों के अंदर भी बुरा हाल है, हर जगह फितना, हर जगह है। आपको हर जगह बच के रहना है, हर जगह, और अपने बच्चों को बचाना है। मैं अपने बच्चों के लिए आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह की तौफीक से शुक्र है, अल्लाह मुझे इस मुल्क में भी बचा रहा है और मुझसे काम करा रहा है, फ्रीली प्रैक्टिस कर रही हूँ। नीयत है कि अच्छा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं क्या, चलो इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत सवाल आते हैं, मैं अपनी पर्सनल राय बस बता रही थी। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको बेहतरीन वो करते। मैं शेख यासीन का भी सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि सूरह अनफाल या सूरह तौबा की, कि लोग कहते हैं कि या अल्लाह हम हमारे लिए आसानी कर दिएगा, हम तेरे दीन के लिए काम करेंगे सब कुछ, ना कि एज़ लॉन्ग एज़ आप, यानी उन्होंने वो बताया था। क्योंकि मैंने एक पॉइंट ये भी लिखा था, मैं आपको दिखाऊंगी अनफाल, और उन्होंने ये बताया था शेख यासीन ने कि डू यू रिमेंबर व्हेन यू वीक इन द वर्ल्ड एंड हैव नथिंग टू लिव, अल्लाह सुब्हाना ताला gave you place, अल्लाह सुब्हाना ताला gave you car, अल्लाह सुब्हाना ताला gave you home, और promised and you promised कि I will practice my deen according to the sunnah। और फिर मैं अगर यहाँ रहते हुए अगर मुझे सब कुछ मिल गया ना करूँ, फिर मेरे ऊपर आती है ना कि हाँ मैं गलत हूँ, कुछ भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल मुस्लिम तो हर जगह ही कम है। पाकिस्तान, किसी भी इस्लामी मुल्क में भी फजर में कितने लोग होते हैं, है ना। तो वो तो बस क्या कहें ममार का आजकल का कैसा वो हो गया है। तो बस जो रास्ता हराम नहीं जाता उस पर मना नहीं है। जो चीज़ बता से ख़ुद सम टाइम नुकसानदा नहीं होती, लेकिन बाद में उसमें नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। मुस्लिम सोसाइटीज़ में भी अच्छे प्रैक्टिसिंग लोग हैं, नॉन मुस्लिम सोसाइटी, तो हर एक को एक ही उससे नहीं कर सकते, और ना हिजरत का कह सकते हैं कर लें, हर एक की अपनी इंडिविजुअल। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको ख़ात्मा बिल खैर की तौफीक अता फ़रमा दे इंशाअल्लाह, है ना। और प्रैक्टिकल मुस्लिम तो देखें हर कंट्री में भी, इस्लामी कंट्री में भी हर कोई वैसे प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा जो नबी की सुन्नत थी। तो अल्लाह हमें जहाँ रखे हुए हैं हमें दीन इस्लाम पे चलने वाला बनाए। शायद किसी वजह से मेरे बच्चों के नॉन मुस्लिम फ्रेंड आते हैं, मैं उनको हमेशा दावत देती हूँ, वरना तो कोई दीन ही नहीं फैलता ना। आप सोचें, दीन नहीं फैलता, कहीं नहीं जाता दीन। किधर रोमन पर्शियन एम्पायर्स के अंदर दीन चला गया है, चाइना तक दीन चला गया है। एक है कुछ सहाबी की मकबरा है चाइना के अंदर, तो आप क्या करेंगे, दीन नहीं फैलता ना। कैसे मिलते लोग एक दूसरे से। और फिर जो नॉन मुस्लिम यहाँ पर लोगों हेल्प करते हैं, मुसलमान जो नॉन मुस्लिम्स के लिए हेल्प करते हैं यहाँ पे, जो नए रिवर्स होते हैं। मैं कितनी रिवर्स सिस्टर से मिली हूँ जिनको ज़रूरत होती है, तो वो पूरी यहाँ पर वो बनी हुई हैं, ट्रस्ट हैं, मुस्लिम ट्रस्ट हैं, उनकी हेल्प करें। वरना तो हम ऑनलाइन दावा करते रहते मुसलमान मुल्कों में बैठ के, और वो क्या करते फिर इस्लाम फैला है ना। तो इस्लाम के फैलने में लिए लोगों के जाकर रहने का बहुत उसका एक मेजर वो है, कंट्रीब्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आपने पूछा था क्यों नहीं रह रही, तो रहेंगे। अल्लाह ताला से तौफीक है, अल्लाह मुझे मदीने में रहला दे। सबसे ज़्यादा तो यह कि अल्लाह मुझे अपने घर के पास कहीं बुलाए, और जब तक मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, रहना तो है मुझे उनके साथ, ताकि उनको, मैं फितना का दौर है, अल्लाह उनके अक़ीदे और मेरे अक़ीदे को मज़बूत रखे, और हमारी औलाद को हमारा सदका जारिया बना दें इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो बस इसीलिए मैंने कहा आपको बताऊं। बहुत मोहब्बत से आपने मुझसे पूछा था, और इसमें मुझे आपकी जो भी मुझसे पूछ रहे होते हैं, किसी की नीयत पे शक नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो मैंने कहा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं रख लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बारकल्लाहु फ़ीक। पसंद आया तो बस बताइएगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई ना। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا 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 نحتاج المال